ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम चंडीगढ़ से कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्चे रिगार्ड बाबा का किसको कहेंगे? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसको कहेंगे बाप का रिगार्ड, और नहीं तो बाबा का डिसरिगार्ड। ये हमें जज करना है, मैं कितना रिगार्ड रखता हूँ बाबा का, बाबा के हर महावाक्य का रिगार्ड, बाबा की हर कदम पे दी हुई सावधानी का रिगार्ड, क्योंकि वो बाबा है ना जिसने हमें पूरे 5000 वर्ष में इतना भाग्यशाली बनाया है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे या हुसैन मचाते हैं, या हुसैन है सबसे ज़्यादा रोना। कहते हैं ना जिन रोया तिन खोया। तो बच्चे तुम बच्चों को कभी भी रोना नहीं है। कई बच्चे रोते हैं ना, रोना कभी नहीं। तो इसलिए हाँ, एक है इन आँखों से रोना, एक है मन से रोना। मन में कभी भी विलाप ना हो, दुख ना हो, वो चीज़ बड़ा ध्यान रखनी है। तो हमें कभी भी रोना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ? हमेशा ध्यान रखो कि बच्चे सदा हर्षित रहो, खुश रहो। फिर आज बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों को बहुत बातें समझाते हैं, पर कई बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे निश्चय जैसे हाई ने लाचारी में बैठे। उन्हें कह दो आज चले जाओ, जाने को तैयार है। उनको कुछ बस चाहिए पैसा, जो काम कर लेंगे दूसरा कुछ कर लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो जानता है ना, इसलिए बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होकर चलना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा बाबा भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर बच्चे बाबा जो है तुम बच्चों को बताते हैं, बाबा आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। हम बच्चों को भी फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर भी है तो पतित पावन भी है। फिर आज बाबा ने छोटी सी आत्मा, बच्चे देखो छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट उसमें भरा हुआ है। इसको बच्चे कहते हैं वंडरफुल कुदरत। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे तुम बच्चे आप जानते हो आत्मा ही पापात्मा बनती, पुण्यात्मा बनती। तो हमें सदैव खुद को आत्मा समझना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, तुम सबको पावन बनाने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कलप कलप तुमने जो पुरुषार्थ किया है वही पुरुषार्थ तुम अभी कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा माया, बच्चे माया बहुत विघन डालती है। ये बच्चा नाक कान से पकड़ती रहती है इस माया के विघ्नों से अपने आप को बचाना है, कभी भी माया के विघ्नों में नहीं फंसना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे जो है अब कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तुम बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। अच्छे स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेते हैं तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। देखो बच्चे 3 प्रकार की बाबा ने कहा मत होती है। वो कौन कौन सी? एक है मनुष्य मत, दूसरा है देवी मत, और तीसरा है श्री मत या कहो ईश्वरीय मत। तो हमें कदम कदम पर ईश्वरीय मत, श्री मत पर चलना है। बीच में अपनी मनमत बीच में मिक्स नहीं करनी। कहीं बीच में मनमत मिक्स कर देते हैं, कहीं बीच में परमत पे चलने लग जाते हैं। किसी ने कुछ कहा उसी मत पे चल पड़ेंगे। हमें पक्का सोच के चलना है कि श्रीमत क्या है। मुझे बिल्कुल श्रीमत पे चलना है, ना मनमत पे चलना है, ना परमत पे चलना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे अपनी मनमत जो है मनुष्य मत, ये तो बच्चे गली सड़ी मत है आज बाबा ने कहा अपनी सड़ी हुई मत तो उस पे हमें बिल्कुल नहीं चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों को पढ़ाने, तो जो पढ़ते हैं किस लिए? क्योंकि तुम्हें बाबा विश्व का मालिक बनाता है। तो तुम्हें नशा होना चाहिए
हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। कितना ना खुशी, कपारी खुशी रहनी चाहिए। देखना है मुझे कितनी खुशी रहती है। खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहता है। सदा खुशी में भरपूर होना चाहिए कि कौन हमें पढ़ाते हैं, कितना ऊंचे पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, ये सदा नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज हमें कहा, बाबा ने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी। फिर बाबा ने विशेष के बच्चे देखो, 2 स्लोगन आ जाए। एक तो जिन रोया तिन खोया, दूसरा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख कितना ऊंचा होता है। तो बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अच्छी होगी। अतीन्द्रिय सुख माना इन इंद्रियों से परे वाला सुख। जब आत्मा बन के बाबा के प्यार में डूबते हैं ना, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी डूबे रहेंगे और हर प्रकार के हम अपने व्यर्थ को से भी अपने आप को बचा पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए, मुक्ति धाम तुम बच्चों को ले जाने के लिए। इसलिए बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में वो वापस घर जाने का भी तुम बच्चों को औना होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक आँख में है मुक्ति धाम और दूसरी आँख में है जीवन मुक्ति धाम। तो हमें जीवन मुक्ति धाम उस नई दुनिया में जाना है ना। तो नई दुनिया के लिए भी बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भले यहाँ पर भी हैं नौकर चाकर, तो वहाँ भी होते हैं बच्चे जो कम पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते, श्रीमत पे पूरा नहीं चल पाते और जाके दास दासियाँ बनते हैं। तो सतयुग में भी दास दासियाँ, नौकर चाकर तो होंगे, लेकिन सभी सुखी हैं। वहाँ है अपार सुख। कितने सुंदर सोने के महल, हीरे जवाहरातों के महल, तुम सब सुखी होंगे। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होगी। प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान होगी। इसलिए बच्चे, ऐसी दुनिया में बाबा तुम्हें ले जाने के लिए आए। तुम्हारे लिए बाबा हथेली पर बहिश्त की सौगात लाए हैं। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो हम क्यों ना बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेवें। बाप से वर्षा लेना है तो इसके लिए बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, तब तुम ये इतना ऊंचा बाबा से वर्षा ले सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा तो बच्चों को कदम कदम पर गाइड करते हैं, परंतु कहीं कहीं बच्चे माया में फंस जाते हैं। तो उसका बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें कभी भी बाप की श्रीमत की उल्लंघना नहीं करनी है। फिर बाबा ने आज विशेष वरदान में कहा कि बच्चे, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने वाले, फुल स्टॉप लगा दिया ना तो दुआओं के पात्र भाव। परिस्थितियां तो अनेक आएंगी, कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई, तो खुद को परिवर्तन करना है। खुद को परिवर्तन करके फिर क्या करोगे? फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा खुद के परिवर्तन में। पिछली सारी बातें फुल स्टॉप। फिर उससे क्या मिलेगा? तुम दुआओं के पात्र बन जाएंगे। हमें दुआएं लेनी है, बाबा की भी लेनी है, निज आत्मा की भी लेनी है, सब परिवार दैवी परिवार की भी लेनी है। दुआओं के पात्र बन जाएंगे। खुद को परिवर्तन करने वाला दुआओं का पात्र बन जाता है। लास्ट प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, कितना अच्छा हम बच्चों को बाबा ने बताया कि किस चीज़ का ठप्पा लगाएं, हम दृढ़ता का ठप्पा लगाएं। और वो दृढ़ता का ठप्पा भी किस लिए लगाना है? जो संकल्प करते हो बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। बड़े बड़े संकल्पों के पुलाव बनाते हैं, ये करेंगे, ख्याली पुलाव, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं पूरे हो पाते? क्योंकि उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगाते। अगर वो ठप्पा लगाएं फिर विजयी बन जाएंगे। हम सबको क्या बनना है? विजयी रतन बनना है। उसके लिए क्या करना है? रोज़ एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दिन में बार बार ठप्पा लगाओ, तो बस फिर आप देखो
आप कैसे विजयी बनते हैं। कौन सा ठप्पा लगाओ? दृढ़ता का ठप्पा। ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ता का ठप्पा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।